गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज है 3.1 मतलब 3.1। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है, यह वीडियो आपको बाइलैंग्वेज मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम से मिलेगा। इससे पहले हम आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर करवा चुके हैं, जिनको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली सभी वीडियोस के लिंक दे दिए जाएंगे, जहां आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी, अगर आपको 9th से 12th क्लास की मैथ और साइंस का ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, प्लीज कॉन्टेक्ट करें। इस चैनल पर जितनी भी वीडियो बनाई जाती हैं आपके लिए इजी से इजी कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनमें से इम्पोर्टेंट क्या है या इसमें से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम चेक करेंगे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण क्या है। In which degree of any variable is 1? In which equation degree of any variable, variable मतलब like x and y, these are variables, मतलब जैसे ये समीकरण है आपकी, ये इक्वेशन है, इसमें देखिए डिग्री ऑफ x एंड y चेक कीजिए क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे कि इन विच इक्वेशन द डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल इज 1। किसी भी कोई भी वेरिएबल है आपका चरमान है, उसका जो घात है, उसकी जो सबसे बड़ी घात है वो क्या होगी, 1 होगी, 1 होगी। ठीक है, जैसे इसमें x एंड y आपके लिए वेरिएबल्स का काम करेंगे, चरमान का काम करेंगे। अब देखो इन चरमान के साथ इनकी जो पावर है मतलब घात है वो कितनी है, 1 है। यहां पर आपका ए बी सी आपके रियल नंबर्स हैं, ए बी एंड सी आपके रियल नंबर्स हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 अप टू 100 कितनी भी ले लो। ठीक है, तो ए बी सी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स एंड वाई क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं, मतलब चरमान है। ठीक है, वो अब आपका ये क्या है, लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म में ही हम कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। तो इन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे होंगे, मतलब हमें रैखिक समीकरण दे दिया गया है, रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालोगे। रैखिक समीकरण से आपको मैं बता दूं कि एक रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, रैखिक समीकरण से एक ही रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, अब इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनके हल कैसे निकालोगे। देखो मान लो कि आपके पास ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपके पास, जहां पर x एंड y आपके वेरिएबल्स हैं, मतलब चरमान हैं, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन के लिए आप सबसे पहले चेक क्या करेंगे, भाई ये सॉल्यूशन में है या नहीं, मतलब इनके हल हैं या नहीं। तो इनके हल आप इस कंडीशन के द्वारा चेक करेंगे। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि आपके a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपके रियल नंबर होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं होने चाहिए, और आपके जो ये कंडीशंस है, मतलब a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0, आपका a1 का जो वर्ग है प्लस में b1 का वर्ग है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड इक्वेशन के लिए a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो आपके लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम करते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 में बताया क्या गया है, कहा क्या गया है। तो एक्सरसाइज आपकी 3.1 के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज किया गया है, मतलब ग्राफीय विधि का यूज किया गया है, जहां पर आप दो इक्वेशंस का यूज करके ग्राफ की इक्वेशंस बनाएंगे, ग्राफ के ऊपर लाइन बनाएंगे। ठीक है, और फिर उनकी जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करके आप देखेंगे कि इन समीकरणों का, मतलब इन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कितने हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड्स
कि सबसे पहली कंडीशन है, अगर आपकी लाइन मतलब इफ द लाइन ऑफ बोथ इक्वेशन इंटरसेक्ट, अगर दोनों इक्वेशंस की, जैसे ये इन्होंने यहाँ दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, उसी टाइप से आपको यहाँ भी दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी। ठीक है, उन दोनों के आपको अलग अलग से ग्राफ बनाने पड़ेंगे। अगर उन दोनों के ग्राफ आपस में क्रॉस कर जाते हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाते हैं, टच करके चले जाते हैं, तो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन यूनिक होगा, मतलब बिल्कुल एक ही आंसर होगा, इसके अलावा और आंसर नहीं होगा। अगर आपकी जो लाइंस है, मतलब वो जो इक्वेशन की जो लाइनें बनी हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर लाइन एक ही है, दोनों इक्वेशंस की सिमिलर लाइन बनी है, एक ही लाइन बनी है, तो उसके ऊपर मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब हम इसको ग्राफ पे करके देखते हैं कैसे। ठीक है, मान लीजिए आपकी एक लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन आपकी ये है। ठीक है, ये थी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लाइन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लाइन, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड की लाइन। ठीक है, अब चेक कीजिए कि इंटरसेक्ट कहाँ है। यहां पर इंटरसेक्ट है, तो नीचे देखिए क्या है, 1.5। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है, 1.5, एंड वाई एक्सिस पे चेक कीजिए क्या है, 2। वाई एक्सिस पे क्या है, 2। तो जो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा वो 1.5 एंड 2 होगा, मतलब x का जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.5 एंड y की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 2। ठीक है, जहां पर दोनों लीनियर इक्वेशन सोल्व हो जाती हैं, बिल्कुल हल हो जाती हैं, पूरी पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। समझ आई, समझ आई किस तरह से ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब देखिए, अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये मैंने आपकी मान ली दो लाइनें हैं पैरेलल। ठीक है, अब मान लिया कि ये लाइन आपकी पैरेलल है, दोनों समीकरण के लिए पैरेलल लाइंस आई हैं, तो देखिए यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं। यहाँ पर अगर कोई क्रॉस पॉइंट नहीं होगा, टच पॉइंट नहीं होगा, तो कैसे आप इनके कॉमन पॉइंट निकालोगे। यहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी, इसका मतलब क्या था कि दोनों समीकरण, दोनों लीनियर इक्वेशंस कहीं ना कहीं पे कॉमन है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे क्या है, कॉमन है भाई, इनके जो कहीं ना कहीं पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पर x एंड y का जो मान है वो समान है, दोनों इक्वेशंस के अंदर x और y की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, लेकिन जब आपकी पैरेलल आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा लीनियर इक्वेशन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके अंदर x एंड y की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। इन दोनों लाइनों में आपका x का और y का ऐसा कोई सिमिलर वैल्यू नहीं है जहां पर ये एक साथ रहें। ठीक है, अब मैंने बोला अगर लाइन सिमिलर हो, अगर लाइन सिर्फ एक ही हो तो आपके पास मैनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। एक बार मैं इसे साफ कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ सिमिलर में कैसे होंगे। अब देखो, मानो कि आपके पास है ग्राफ। ठीक है, ये आपका 0 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3, यहाँ पर नेगेटिव, ये होता है x डैश, ये है आपका x, ये होता है y डैश एंड ये है आपका y। ठीक है, अब कोई भी दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यू है वो सेम आ जाती है। मान लीजिए कि यही आपकी सिमिलर लाइन है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी यही है और सेकंड इक्वेशंस के लिए भी यही है। अब देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कैसे होंगे, मतलब अनगणित हल कैसे होंगे इसमें। देखो मैंने ले लिया ये वाला बिंदु, तो इस वाले बिंदु पे है ना कोई सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या आ गया 1.5 और यहाँ क्या हो गया 0.5 आ गया। अब ये वाला पॉइंट लिया तो यहाँ पर भी देखो है ना सॉल्यूशंस है ना। ये वाला पॉइंट ले लो तो ये भी सॉल्यूशन में बन रहा है, ये वाला पॉइंट ले लो तो ये भी सॉल्यूशन में बन रहा है। मतलब इस लाइन पे अगर आप कोई भी बिंदु ले लेते हैं तो उस बिंदु पर कोई ना कोई मान निकलेगा ही निकलेगा x और y का। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपकी दोनों ही समीकरण की समान रेखा आई हो, एक ही रेखा आई हो, सिमिलर लाइन हो, तो आपके पास सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी, मतलब बहुत सारे अनगिनत। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं हमारे 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
सेकंड एंड थर्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ग्राफिकल मेथड से करने हैं, तो चलिए करते हैं। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफीय रूप से व्यक्त करना है, मतलब दोनों ही तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो इंग्लिश मीडियम से देखते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, and after 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. आपको ये algebraical और graphical दोनों ही मेथड से करवाना है, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आफ्ताब ने क्या कहा कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले, मतलब आज से 7 वर्ष पहले, माना लेट किया हमने कि जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब की, जो प्रेजेंट एज है, एज ऑफ आफ्ताब, मतलब वर्तमान काल में आफ्ताब की आयु, वर्तमान काल में आफ्ताब की आयु क्या मानी है हमने, x मान ली, ठीक है। एंड सेम एज वर्तमान काल में आफ्ताब की पुत्री की आयु, सॉरी, आफ्ताब की पुत्री की आयु हमने उसे माना है y, ठीक है, ठीक है। तो इसने बोला कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता ना, बिल्कुल वैसे वैसे आपकी इक्वेशन लिख लो, ठीक है। इन्होंने बोला था कि 7 वर्ष पहले, तो मैं इस आज की आयु में से 7 वर्ष घटा देती हूं, तो x घटा 7, पहले का मतलब है माइनस का 7, पहले का मतलब है माइनस का 7, ठीक है, इक्वल होगा 7 इंटू वाई माइनस 7। मतलब क्या है, एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन का। आफ्ताब ने कहा अपनी पुत्री से कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब की जो आयु होगी वो उसकी पुत्री की 7 गुनी होगी, मतलब 7 मल्टीप्लाई में होगी, 7 टाइम्स मल्टीपल होगी, ठीक है। और 7 वर्ष पहले था तो इसलिए माइनस का निशान हो गया, माइनस का निशान आ गया, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 49। इस सारे को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस 7y 49 प्लस माइनस के 7, कितना हो गया 49, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, माइनस के 7 तो प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन इसने क्या बोली है, सेकंड कंडीशन देखते हैं अब। आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना वर्ष का रह जाऊंगा, ठीक है। मैं तुमसे केवल 3 वर्ष गुना रह जाऊंगा, मतलब x प्लस 3 साल बाद, y प्लस 3 पुत्री भी 3 साल बाद, और ये इसका कितना रह गया, सिर्फ 3 मल्टीपल में रह गया, 3 गुना रह गया। अब इसको सोल्व करते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, ये इस तरफ आ गया x माइनस 3y, हाँ ठीक है, और ये 9 इस तरफ आके माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं, यहां बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यूज, यहां बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यूज।
ठीक है। ग्राफ देखो भाई, ग्राफ अभी बनेगा, अभी हम सिर्फ वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो पहले आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आइए, पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखते हैं। x का मान निकालो यहां से, x की वैल्यू निकालो यहां से, क्या हो जाएगी? ये 42 उस तरफ जाके माइनस का, और ये 7y उस तरफ जाके प्लस का, इसका मतलब 7y माइनस 42, ये आएगी ना, 7y माइनस 42। ठीक है, तो अब यहां से मैं x एंड y की वैल्यू रखूंगी, यहां से मैं x एंड y की वैल्यू रखूंगी। अगर मैं y की वैल्यू रखती हूं यहां पर 6, ऐसी वैल्यूज रखनी है जिसमें आपको छोटी से छोटी मतलब वैल्यू समझ में आए, छोटे से छोटे आपके पास मान आए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से छोटी छोटी वैल्यूज आप इसमें रख के देखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपकी 42 है, 42 आपकी थोड़ी हैवी पड़ जाती है, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट बिगर रख रही हूँ, ठीक है ना। तो y मैंने लिया 6, तो ये क्या हो गया, 7 6 जा 42, 42 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा आपका 0, ठीक है, x आ जाएगा आपका 0। अब मैं इसमें क्या रखूं कि आपका अगला मान आ जाए? कोई भी मान आप रख सकते हो, 8 रख के देखो, 7 रख के देखो, 8 रख के देखो, 7 रख के देखते हैं हम। यहां पर आप y का अपने मन से कोई भी मान ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ले लिया यहां पर y की जगह 5 ले लो, 7 5 जा 35, 35 माइनस 42 कितना बच गया, माइनस का 7, ठीक है। 35 माइनस 42 कितना बचेगा, माइनस का 7। तो y मैंने रखा 5, सॉरी y मैंने रखा 5, y आ गया आपका 5, तो आपका x का क्या वैल्यू आया है, माइनस का 7 आया। सोल्व करके देखेंगे हम यहाँ से, यहाँ मैं रफ एरिया ले रही हूँ थोड़ा सा। तो 7 y को लिया मैंने 5, मतलब 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस के 42, 35 माइनस 42 कितना आता है, माइनस का 7। माइनस का 7 किसकी वैल्यू है, x की, और 5 किसकी मानी हमने, y की। समझ आई? इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए लेंगे। आपके इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, इसके लिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आ जाएगी 3y प्लस में 6, 3y प्लस में 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी वैल्यू रखो यहाँ x एंड y की। y मैंने 0 रखा तो x आ गया 6, y अगर मैं रखती हूँ माइनस का 2 या माइनस का 1, जो भी आपका मन करे, ठीक है। मैंने माइनस का 2 इसलिए रखा है ताकि ये छोटी से छोटी वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, ताकि ये छोटी से छोटी वैल्यू आ जाए। अब देखो माइनस का 2 रखा तो 3 2 जा माइनस का 6, प्लस में 6, माइनस का 6 और प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं। तो ग्राफ पहले आप चेक कर लो कि आपकी वैल्यूज क्या क्या आई हैं, क्या क्या आई हैं। -7, तो ऐसा करो यहाँ पर एक छोटी वैल्यू रख लो जिससे यहाँ एक छोटी सी वैल्यू आ जाए। मैंने रखा 7 रख लेते हैं, ठीक है, 7 रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ प्लस का 7 पड़ता है, फिर भी इसे और कोई छोटी वैल्यू होती ही नहीं है, तो इससे अच्छा तो माइनस का ही रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर 0 1 2 3 4 ये इक्वल डिस्टेंसिंग से करना, इक्वल डिस्टेंसिंग से करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4, -5, -6 एंड यहाँ पर -7, ठीक है। सेम एज -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं हम ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ग्राफ बनाइए। 0 and 6, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद क्या है, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5
एंड x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7। ये है आपका x, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश, ठीक है। अब करो x -7 एंड y 5, ये y 5 और ये x -7, तो ये आ गया आपका पॉइंट, ठीक है ना। अब एक स्केल लो और एक स्केल के साथ इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला दो। अब एक स्केल के साथ मैंने इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला दिया। मैंने फ्री हैंड का यूज किया है क्योंकि इतना लंबा स्केल है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट डिनोट कर सकते हो आप, x है -7 एंड y है आपका 5, ये है आपका 0 एंड 6। ये लीजिए, बन गया ग्राफ, बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ग्राफ। इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए बनाते हैं। x है आपका 6 एंड y है आपका 0, x है आपका 6 एंड y है आपका 0, ये हो गया। y है आपका -2 एंड x है आपका 0, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको भी मिला दो, पॉइंट नॉट 6 एंड 0, 0 एंड -2। ध्यान रखें पहले x की वैल्यू आएगी फिर y की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, ये है आपका ग्राफ, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, इसी की तरह आपको अलजेब्रा शो करवाना है एंड फिर उसका ग्राफ बनाना है। अब चलो करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 मतलब 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय व ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए। अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स इन ₹3900, ठीक है। एंड देन अगेन ही बायज 1 बैट एंड 3 बॉल्स इन 1300 रुपीज। तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली, ठीक है, अलजेब्रा के अकॉर्डिंग और ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो अब शुरू करो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। माना हमने मतलब लेट द प्राइस ऑफ बॉल या फिर बैट, कुछ भी आप ले सकते हो। सबसे पहले तो हम लेते हैं आपका बॉल, हमने लिया बैट का प्राइस x रुपीज, हमने लिया बैट का प्राइस x रुपीज, ठीक है। एंड लेट द प्राइस ऑफ बॉल, बॉल के लिए हमने ले लिया y रुपीज। तो सेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, ये हिंदी में देख लीजिए, माना बैट का प्राइस मतलब बल्ले का मूल्य, ठीक है, माना बॉल का प्राइस मतलब गेंद का मूल्य, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार हमने किया है, इसने सबसे पहले क्या लिया था, 3 बैट और 6 गेंदें ली थी। 3 बैट और 6 गेंदें मतलब 3x + 6y इज इक्वल टू कितने का पड़ रहा था, 3900 का पड़ रहा था, ठीक है। अब ये थी आपकी फर्स्ट। सेकंड में क्या बोला कि एक बैट लिया और 3 बॉल ली, वो भी 1300 रुपए की। एक बैट लिया और 3 बॉल ली, वो कितने की, 1300 रुपए की। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से हम x और y की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर आप करो डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 3। मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3 से मैंने भाग कर दिया, मैंने किया इसको 3 से भाग। तो करो 3x + 6y 3900 है, ठीक है। इसको मैंने 3 से भाग कर दिया पूरे को, तो ये आ जाएगा 3 से भाग करने से x ये 2 पे जाएगा और ये आ जाएगा 1300। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x + 2y = 300, मतलब x + 2y = 1300, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में से x का मान निकाल लीजिए, x = हो जाएगा 1300
माइनस 2y, ये हो जाएगा 1300 माइनस 2y। और इक्वेशन नंबर सेकंड से, इस वाले इक्वेशन से x का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इन इक्वेशन सेकंड क्या आएगा, x इज इक्वल टू 300 माइनस 3y। ठीक है, अब इसकी टेबल बनाइए, टेबल बना लेते हैं हम। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए है, क्या हो रहा है, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए है, एक्स एंड वाई की टेबल। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको लेनी है, अब एक्स वाई, लेट वाई इज इक्वल टू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिया y इज इक्वल टू 500 ले लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू मैंने लिया 500, तो 500 के अकॉर्डिंग करो अब इसको, y मैंने ले लिया आपका 500। ठीक है, तो 500 टू जा 1000 मतलब 500 दूनी 1000, 1300 में से 1000 गए 300, यही बचेगा ना, यही बचेगा। ठीक है, अब मैंने y ले ली आपकी 2 ले लो, मतलब y यहां पर मैंने अब माना 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 दूनी 800, 13 में से 800 गए 500, नियर अबाउट सी वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, इसी टाइप से अब मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू निकालती हूँ। यहाँ पर मैंने मान लिया कि y है आपका y मैंने ले लिया 300, तो ये हो गया आपका 900, 1300 माइनस 900 मतलब 400, मतलब 13 3 900, 1300 में से 900 गए 400। ठीक है, अब उसके बाद अब यहां ले लो आप, अब देखिए x इज इक्वल टू, अब की बार मैंने y को मान लिया 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 400, कितना हो गया 1300 माइनस 4 3 जा 12, मतलब 1200, बचा कितना 100। ठीक है, बचा कितना 100, तो x आ गया आपका 100, y जब हमने लिया था 400। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ देखिए, ग्राफ मैं यहां पर लेती हूं आपके 100 का गैप में। ठीक है, जरूरी नहीं है 1 2 का ही लोगे, यहां मैंने 100 का गैप ले लिया, 100। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये y डैश है एंड ये x डैश है। सिमिलर यहां ले लेंगे माइनस में, ये हो जाएगा प्लस का 100, 200, 300 और ये ऊपर तक जाएगा भाई आपका 400। ठीक है, अब देखिए x आपका 300 था तो y आपका क्या आया था 500। x जब आपका 300 है तो y क्या है आपका 500, तो ये पॉइंट तो काफ़ी हाई चला गया, ये आपका यहाँ पर आएगा पॉइंट, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। एक बार मैं नीचे वाला क्लीन करती हूँ, बस 1 सेकंड के लिए रुको। अब देखो एक पॉइंट तो आपका ये आ गया, दूसरा पॉइंट देखो y आपका 4 है एंड x आपका 5 है, x आपका 5 है एंड y क्या है आपका 4 है, तो ये आएगा आपका ये वाला पॉइंट। इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं मिला लेती हूँ। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन का लिए लेते हैं। x है आपका 4 और y क्या है 3, x है आपका 4 और y क्या है 3, ये वाला y आपका 4 है एंड x है आपका 100, ये वाला। ठीक है, और इसको फिर से हम मिलाते हैं, ये देखो ये आगे जिस पॉइंट पर मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर, वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। मतलब
द प्राइस ऑफ 2 kgs एप्पल एंड 1 kgs ग्रेप इज 160 रुपीज। ठीक है, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। आफ्टर 1 मंथ द प्राइस ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kgs ग्रेप्स आर 300 रुपीज। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए, मतलब ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली आपको ये रिप्रेजेंट करना है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इन्होंने बोला है हमने मतलब माना है सेब का और अंगूर का मूल्य हमने माना है, तो लेट प्राइस ऑफ एप्पल, एप्पल का प्राइस क्या है आपके पास x रुपीज, प्राइस ऑफ ग्रेप्स आपका आ गया y रुपीज। मतलब क्या है कि सेब का मूल्य क्या है आपका x रुपी है और y का मूल्य क्या है आपके पास ग्रेप्स का, सेब का जो मूल्य है, सेब का मूल्य क्या है x रुपये है और अंगूरों का जो मूल्य है वो क्या है आपके पास y रुपये है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, क्या बोला था उसने प्रश्न में कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर आपके 160 रुपए के थे। ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर आपके 300 रुपए के होंगे, मतलब 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 2 किलो अंगूर आपके 300 रुपए के होंगे। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें से फर्स्ट में से और सेकंड में से x का मान निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन यहाँ रख रही हूँ एंड सेकंड के लिए सॉल्यूशन मैं यहाँ रख रही हूँ और फिर वहाँ पर उसका वैल्यू और ग्राफ रख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। मैं आपकी बार y की वैल्यू वहाँ पर ले जाती हूँ, मतलब y यहाँ पर 2x इज इक्वल टू वहाँ चला जाएगा 160 माइनस 2x। ठीक है, x आपका 160 के पास चला गया, y अकेला रह गया। ठीक है ना, इसी टाइप से मैं यहाँ करूँगी, पहले मैं क्या करूँगी डिवाइड बाय 2, मैंने इसको 2 से भाग कर दिया। ठीक है, मैंने इसको क्या किया 2 से भाग कर दिया। अगर मैंने इसे 2 से भाग किया तो ये बन गया 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो तो ये आ जाएगी 150 माइनस 2y, सॉरी 2x। ठीक है ना, ये आ गई। अब आपके पास इक्वेशन की टेबल बनानी है। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल और ये मैं यहाँ बना रही हूँ सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल। इसमें x और y की वैल्यू रखो और इसमें x और y की वैल्यू रखो, x y। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू को 40 ले लेती हूँ, 40 ले लो, 50 ले लो, एज यू विश। तो मैंने यहाँ पर लिया x इज इक्वल टू 40, तो ये हो गया 160 माइनस 42 जा 80, तो कितना बच गया आपके पास 80। ठीक है, तो y आपका 80 कब आया है, जब मैंने x को क्या लिया है आपका 40 लिया है। अब क्या लूँगी मैं, x को क्या लूँ 60 ले लेती हूँ। अब मैंने x की जगह मैंने लिया 60, अगर मैं यहाँ 60 लिखती हूँ तो 62 जा 120, तो 160 माइनस 120, मतलब अब मैंने x को लिया है 60, तो 60 दूनी 120, 160 में से 120 गए, कितने बचे आपके पास 40, तो यहाँ आ जाएगा 60 लिया तो कितने बचे थे 40 बच रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, अगर मैं x की जगह 50 ले लेती हूँ, अगर मैं यहाँ x की जगह 50 ले लेती हूँ तो 50 दूनी 100, तो 150 माइनस 50 कितना बच गया, सॉरी 100, 150 माइनस 100 कितना बच गया आपके पास 50, तो दोनों ही वैल्यूज़ क्या आ गई आपकी 50-50।
अब x को मैंने लिया है आपका अब मैंने x को ले लिया -50, या फिर कुछ भी ले सकते हो आप। x को मैंने 100 ले लिया, x को ले लिया, अब की बार मैंने 100 ले लिया, मतलब ठीक है 100 लिया तो कितना हो गया, 100 दूनी 200, 200 150 -200, कितना बचा आपके पास -50, कितना बचता है -50, तो ये हो जाएगा -50 आया y, जब मैंने इसको कितना लिया 100 लिया। ठीक है, समझ आ गया। अब चलो बनाते हैं आपका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम रेड पेन यूज कर लेते हैं। ये देखिए आपका ग्राफ, ये x डैश, y डैश, ये आपकी 0 है, तो ये आ जाएगा 10 का गैप कर रही हूँ, 30 40 50 60 70 80 90, एंड देखो x आपका 100 भी आया है, इसलिए मैंने यहाँ लिया है 100। ठीक है, अब y की वैल्यू देख लीजिए कहाँ तक है, 80 तक है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80। देखो भाई, तुम इससे छोटी वैल्यूज भी रख सकते हो, डोंट माइंड। मतलब x की जगह मैं यहाँ x की जगह मैंने 100 रखा तो 200 आया, अगर मैं x की जगह 60 रख देती तो यहाँ 120 आ जाता, तो आंसर यहाँ पे 30 बच जाता। ठीक है, मतलब आप x और y की वैल्यू अपने मन से जितना छोटा हो सके, जितनी छोटी, मतलब जितने छोटा आपको ग्राफ बनाना उतना छोटा आप ले सकते हो। मैंने यहाँ बड़ी वैल्यूज इसलिए ली हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, माइनस और प्लस में दोनों में वो कंफ्यूजन ना रहे आपको। अब यहाँ लिया मैंने -10 -20, माइनस में है क्या, हाँ -50 है भाई, -30 -40 अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70, बस ठीक है, बहुत ही इतना। तो अब x आपका 40 है जब y आपका 80 है, x आपका 40 है कब, जब y आपका क्या है 80 है। ठीक है, दूसरा x आपका 60 है when y is 40, x आपका 60 है when y is 40, ये वाला। अब इसको मिला दो, ये बन गया। ठीक है, x आपका 50 है जब y आपका 50 है, x भी 50 और y भी 50, ये वाला, सॉरी लाइन अभी से लगा दी। अब है x आपका 100 एंड y आपका -50, ये देखो भाई, ये वाला पॉइंट है। अब आप इनको मिलाओगे तो ये आपका कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आएगा। ये है आपका आंसर। आपने ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों ही तरीके से इसको हैंडल किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम अपना आने वाला जितना भी कंटेंट बना रहे हैं उसको और अच्छे से बनाएं और भी दिल लगाकर बनाएं। अगर आपको 9 से 12th क्लास के मैथ और साइंस में से भी कोई भी टॉपिक चाहिए वीडियो के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे भी बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है। आज की वीडियो के लिए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन फिर से देना चाहूँगी। अगर आपको 9 से 12th क्लास की ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट करनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है, जहां जाकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड नमस्ते।